अमावस की काली रात है और इस काली रात ने जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा बिखरा रखा है। रोशनी नहीं है। सूरज के निकलने में अभी वक्त लगेगा। थोड़ा सा हौसला हमें ये दीपक ही दे सकते हैं। दीपक जलाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। जब दीपक के प्राण जलते हैं तभी दीपावली सुहावन बनती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किसी दीपक का अपना मकान नहीं होता, ये जहां जलता है वहीं रोशनी बिखरा देता है। तो है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है? रात का अंधेरा हमें रोशनी करने से नहीं रोक सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस काली रात को, इस अमावस की रात को कैसे पूर्णिमा की रात में बदल दें। ये कुछ भी आसान नहीं होता है। दीपक का धर्म है रोशनी लुटाना। कोई दीपक कभी ये नहीं देखता है कि वह किसके लिए रोशनी जुटा रहा है, लुटा रहा है। वहां जहां रख दिया जाता है वही रोशनी भी घेर देता है। लेकिन कोई दीपक भला कब तक, कितनी देर तक आंधियों के थपेड़ों को बर्दाश्त कर सकता है? वह खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन आंधियों की अगर गहरी साजिश चल रही हो तो वो कितनी देर तक जल सकता है? मौसम खराब है और आंधियों की यदि साजिश चल रही हो तो दीपक को बुझने में देर नहीं लगती है। लेकिन वह जलता रहे इसके लिए एक हौसला, एक जज्बा, एक हिम्मत, एक आशा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दीपक को जलाने के लिए हम किसी दूसरे का इंतजार नहीं कर सकते कि वो आएगा तो रोशनी करेगा। हमें खुद पता होता है कि कब रात काली हो रही है और उस काली रात में हम रोशनी फैलाकर, चिराग जलाकर किस तरह से उस काली मां को दूर कर सकते हैं, ये हमें देखना होता है। दूधिया सफेदी के लिए तो दीपक जलाने पड़ते हैं। दूधिया सफेदी के लिए तो दीपक जलाने पड़ते हैं या चांदनी से दोस्ती करनी पड़ती है। लेकिन चांदनी भी बेचारे कब तक रोशनी को फैलाएगी, क्योंकि उसकी अपनी एक सीमा होती है और एक जगह तक रास्ता दिखाते दिखाते उसे स्वयं अपना रास्ता बदल देना पड़ता है। वो स्वयं खत्म हो जाती है और उसके बाद हमें फिर से अपना रास्ता, अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है।
समझ रहे हैं आप? समझ गए हैं? रोशनी जलाना हमारा खुद का काम होता है। अंधकार तम ये हमें जब घेरता है तो चारों तरफ से हमें अंधेरा ही अंधेरा या अंधेरे का साम्राज्य ही दिखलाई पड़ता है। उसमें हम हार ना जाएं, इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधेरों की साजिश हमेशा ही बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी साजिश होती है। और उस साजिश से जब कोई सामान्य सी चीज होती है तो उससे निपटना बेहद आसान होता है, लेकिन अगर साजिश होती है तो साजिश से निपटना इतना आसान नहीं होता। साजिश का मुकाबला करने के लिए हृदय की लौ को, मन की लौ को जलाना पड़ता है और उसके प्रकाश को मस्तिष्क तक पहुंचाना पड़ता है। इन दिनों हर जगह अंधेरा है, हर जगह अंधेरा है, अजब सा तूफान है। हर कहीं निराशा है, हर कहीं टूटन है, हर कहीं बिखरन है, हर कहीं अलगाव है, हर कहीं विवशता है, हर कहीं अकेलापन है, हर कहीं दर्द है, हर कहीं उलझन है। निराशा की एक झलक हमें अंधेरों के गर्त में डुबो देती है। क्यों? क्योंकि हर तरफ निराशा के बादल छा जाते हैं और इस निराशा के बादल को दूर करने के लिए हमें दीपक को जलाना बहुत जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। है अंधेरी रात में, है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था उसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया, ढह गया वह तो जुटाकर, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से, बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नील, का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नौ घनों में चंचला सा। वह अगर टूटा, वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की
दोनों हथेली। वह अगर टूटा, मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी, क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। कालिमा तो दूर, कालिमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख में मस्ती झलकती, आंख में मस्ती झलकती, बात में मस्ती टपकती। थी हंसी ऐसी, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। बादलों ने शर्म खाई। वह अगर गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। पर अधिकता की समय, पर अधिकता की समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है। हाय, हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा। वैभवों से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो, एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर। भर दिया अंबर अवन को मत्तता के गीत गाकर। अंत उनका हो गया, अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों पर, नाश की उन शक्तियों पर जोर चलता है किसी का। नाश की उन शक्तियों पर जोर चलता है किसी का। किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, तुझे होगा बताना जो बसे हैं, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। पर किसी उजड़े हुए को, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है। हमें निराशाओं के उस दौर में आशा की एक किरण जलाकर उसमें आगे चलने से कोई नहीं रोक सकता है। रात कितनी भी अमावस की काली क्यों ना हो, अंधेरों ने साजिशें कितनी ही क्यों ना कर ली,
चारों तरफ से अंधकार ने, तूफान ने हमें घेर क्यों न लिया हो। आंधियों ने जलते हुए चिराग को बुझाने के लिए समस्त साजिश क्यों न कर ली हो। लेकिन अगर हमने अपने अंदर से हिम्मत का, हौसले का साथ न छोड़ा, तो न तो ये आंधियां कुछ कर सकती हैं, न ये परेशानियां कुछ कर सकती हैं, न अमावस की काली रात कुछ कर सकती है, न चारों तरफ से आता हुआ तूफान कुछ कर सकता है, और न ही वातावरण में फैला हुआ दुस्साहसी कर्म कुछ कर सकता है। हमारी आत्मा यदि जागृत है, यदि दिए को जलाने का हौसला रखती है, तो कोई भी ऐसा तूफान नहीं है जो उस चिराग को जला सके। आज की यह अमावस की काली रात, जिसे हम दियों को जलाकर रोशन कर देते हैं, और इतना रोशन कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि रात अमावस की है या रात पूर्णिमा की है। पूनम का चांद निकला है या नहीं निकला है, हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इन अंधेरों को वो रोशनी, वो चिराग जलाकर इतना रोशन कर देते हैं कि अंधेरे को दुम दमाकर भागना ही पड़ जाता है। सो यही हौसला, यही हिम्मत, यही आशा हम सबको अपने साथ लेकर चलना है। हमें आगे बढ़ना है। कोई भी काली रात, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमारे चिराग को, हमारे लौ को, हमारे दिए को बुझाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सो दिवाली की ये रात, जिसे हमने जगमग कर रखा है, इस सुहानी रात में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की जिंदगी रोशन हो, सभी काली रात से लड़ने की हिम्मत जुटा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आप फूले फले समृद्ध हों, लक्ष्मी का आपके घर आगमन हो, ऐश्वर्य वैभव इन सब से आप परिपूर्ण हो, और अपनी तरफ से जितने दियों को रोशन कर सकते हैं, जितने घरों को रोशन कर सकते हैं, कभी चूकिएगा नहीं। ये मौके भी बहुत कम लोगों को मिलते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते एक बार फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इसे जितना आगे बढ़ाएंगे, हम आपको उतनी बातें बताते रहेंगे। सो हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और सादर नमस्कार।